स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। देखिए, जब किसी बॉडी पर एक साथ कई फोर्स कार्य करते हैं तो उन्हें सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। किसी भी बॉडी पे एक साथ कई सारे फोर्स जब वर्क करते हैं तो उनको कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जो कोई बॉडी है उस पर जितने फोर्स वर्क करते हैं वो एक प्लेन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं। वो एक पॉइंट पे मिलते हुए हमको लग सकते हैं या नहीं मिलते हुए भी लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये एक प्लेन है। भाई ये जो व्हाइट बोर्ड है एक प्लेन ही तो है। अब इस बॉडी के किसी पॉइंट O पे एक फोर्स F1 वर्क करता है, दूसरा इसी पॉइंट पे F2 वर्क करता है और तीसरा इसी पॉइंट पे F3 वर्क करता है। तो क्या हो गया है कि एक प्लेन में वर्क करने वाले सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गए जिसकी वैल्यू है F1, F2 और F3। और ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे एक पॉइंट पे वर्क करें, ये ऐसे भी हो सकते हैं। एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है, तीसरा F3 है। ये अलग अलग डायरेक्शन में है, एक पॉइंट पे नहीं वर्क कर रहे हैं और एक प्लेन में वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी ये कई सारे फोर्स हैं किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं, इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का हिंदी होता है समतलीय बल निकाय और नॉन कोप्लेनर का हिंदी होता है असमतलीय बल निकाय। तो कोप्लेनर फोर्सेस भी फिर से तीन टाइप के होते हैं। पहला कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। पहले कॉन्करेंट समझिए क्या होता है। कॉन्करेंट मतलब होता है संगामी। जैसे कोई भी फोर्स जब एक पॉइंट पे वो आके मिलते हैं या उस पॉइंट पे मिलते हुए हम प्रतीत होते हैं या उस पॉइंट से एक पॉइंट से निकलते हुए बाहर की तरफ प्रतीत होते हैं, उनको कहते हैं संगामी। मीन्स दो फोर्स या तीन फोर्स एक पॉइंट पे जब मिलते हैं तो दैट इज कॉन्करेंट या संगामी। तो कोप्लेनर फोर्सेस पहला है इसमें कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स मीन्स समतलीय संगामी बल। दूसरा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब समतलीय असंगामी बल। और तीसरा है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस मीन्स कोप्लेनर है समतलीय समांतर बल। तो एक एक करके हम समझते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ये सेम प्लेन है, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड हो गया तो ये एक प्लेन है। इस पे एक फोर्स हम लेते हैं F1, दूसरा फोर्स लेते हैं F2 और तीसरा फोर्स लेते हैं F3। ये फोर्स F1, F2, F3 एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, मीन्स ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हैं या समतलीय संगामी बल हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये बाहर की तरफ भी लग रहे हो लेकिन एक पॉइंट से वो बाहर की तरफ निकल रहे हो, ऐसे ये ऐसे संगामी होना चाहिए। संगामी मतलब एक बिंदु पे मिलने वाला या मिलता हुआ प्रतीत होने वाला, चाहे वो अंदर की तरफ मिल रहा हो या उस पॉइंट से बाहर की तरफ फोर्स निकल रहा हो, इसको कहते हैं संगामी, समतलीय संगामी। भाई एक प्लेन में ऐसा होना चाहिए। दूसरा है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। एक समतलीय तो है लेकिन संगामी नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। ये कुछ इस तरह से होगा। एक प्लेन बना लीजिए इस तरह से। भाई F1 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है और F3 यहाँ पे है। मतलब एक समतल में तो है तीनों फोर्स लेकिन एक पॉइंट पे न मिल रहे हैं न मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इनको हम कहेंगे समतलीय असंगामी बल। जैसे मान लीजिए कि जो ये व्हाइट बोर्ड है हमारा एक प्लेन है, तो ये दो फोर्स है हमारे पास, ये इस तरह से है। इसको मान लीजिए F1 है और इसको मान लीजिए F2 है। एक और फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हैं F3 है। तो ये समतलीय असंगामी बल है। लेकिन अगर एक पॉइंट पे इनको मिला दिया जाए
तो दो फोर्स हो गए F1 F2, ये समतलीय संगामी बल है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स है। तीसरा है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर तो है लेकिन एक दूसरे के समांतर है, लाइक दिस। ये है F1 और दूसरा है F2। ये क्या है? कोप्लेनर समांतर बल या कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। एक प्लेन में भी है और पैरेलल भी है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो ये दो फोर्स F1 F2 एक दूसरे के पैरेलल है। भाई डायरेक्शन कोई हो सकता है, इसका डायरेक्शन राइट साइड हो सकता है, नीचे वाले का लेफ्ट साइड में हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। समांतर होना चाहिए तभी कोप्लेनर पैरेलल फोर्स इसको बोल सकते हैं, समतलीय समांतर बल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पे आते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम या असमतलीय बल निकाय। इसको हम समझते हैं। जब कई सारे फोर्स डिफरेंट प्लेन में या असमतल में वर्क करते हैं तो इसको कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम या असमतलीय बल निकाय। इसके भी तीन टाइप होते हैं। पहला है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। भाई वो फोर्सेस अलग अलग प्लेन में भी हैं और संगामी भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखिए, इसको हम इस तरह से लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, अब क्यूब है तो इसके डिफरेंट प्लेन्स होंगे। एक सामने वाला प्लेन होगा, एक साइड वाला होगा, एक ऊपर वाला लेते हैं अगर हम, जो हमको दिख रहा है। ठीक, इस पॉइंट को हम लेते हैं, मान लीजिए O है। इस पॉइंट पे सामने वाले प्लेन में जो सामने वाला हमको दिख रहा है, तो यहाँ फोर्स हम लेते हैं F1। साइड वाला जो प्लेन है उस पर हम लेते हैं F2, और जो ऊपर वाला प्लेन है उसके अबाउट हम लेते हैं F3। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, मीन्स असमतलीय संगामी बल। अलग अलग समतल में हैं लेकिन एक पॉइंट पे वो मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स की बात हो रही है, तो इस पॉइंट को हम लेते हैं। एक फोर्स यहां ले लीजिए, मान लीजिए F1 है, दूसरा फोर्स साइड में ले लीजिए, साइड में इसी पॉइंट पे आके ये मिल रहा है, ये है F2, और तीसरा ऊपर ले लीजिए लेकिन इसी पॉइंट पे आकर मिल रहा है F3। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। अलग अलग प्लेन में है, ये प्लेन और ये प्लेन, लेकिन वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स या असमतलीय संगामी बल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे नहीं समझ में आया तो क्लियर है। दूसरा टाइप है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ये तो और भी इजी है। ये क्यूब हम बना दें या क्यूबॉइड बना दें इस तरह से, इस तरह से क्यूबॉइड बना दें। अब सामने वाला प्लेन ले लीजिए, साइड वाला और ऊपर वाला। एक फोर्स यहां लगा दीजिए F1, दूसरा F2 और तीसरा F3। इन तीनों को एक पॉइंट में मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट हैं। अलग अलग प्लेन में अलग अलग फोर्स F1, F2, F3 लग गए, हमारा काम बन गया, और ये बन गया नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, मीन्स असमतलीय असंगामी बल। जैसे इस पे भी हम लेंगे तो एक फोर्स हम लगा दें F1, दूसरा ऐसे लगा दें F2, किसी भी डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में होना चाहिए क्योंकि नॉन कॉन्करेंट है, असंगामी है, तो एक पॉइंट में मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तीसरा तो यहाँ पे लगा रहे हैं F3 हम लगा दें, तो ये F3 हो गया, ऊपर से F1 हो गया, ये साइड में जो सामने से दिख रहा है ये F2 हो गया। तीसरे टाइप का है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अलग अलग प्लेन में है लेकिन पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो है हम भाई फिर से क्यूब बना रहे हैं, फिर से हम क्यूब बना दे रहे हैं, ठीक है। जो फ्रंट वाला प्लेन है इसमें दो फोर्स ले लीजिए F1 और F2, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जो ऊपर वाला है इसको F3 ले लीजिए और F4, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स
F1 पैरेलल टू F2, F3 पैरेलल टू F4। अलग अलग प्लेन में F1 F2 अलग प्लेन में है, मतलब ये दूसरे प्लेन में है, और F3 F4 दूसरे प्लेन में है, और एक दूसरे के ये समांतर भी हैं। तो इसको हम कह सकते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अलग अलग प्लेन में है लेकिन वो एक दूसरे के समांतर हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। कोप्लेनर भी तीन टाइप का होता है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस और कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में होता है पहला नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। हमने फिगर से बता दिया, एग्जांपल देके बता दिया, आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, आपको निश्चित रूप में बताया जाएगा। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।